एक बार मैं दिल्ली गया था एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने। वहां मेरा एक दोस्त रहता था जो 5 सालों से दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहा था। मैंने उसे फोन किया तो वो बोला, तू कब तक यहां पहुंच रहा है? यार, शाम के लगभग 7 बज ही जाएंगे, मैंने उससे कहा। तब मेरा दोस्त बोला, यार, मेरी तो आज नाइट शिफ्ट है, मैं तो घर पर मौजूद नहीं रहूंगा। ऐसा कर, तू मेरे फ्लैट पर पहुंच जाना। मैं गेट पर मौजूद वॉचमैन को फ्लैट की चाबी देता जाऊंगा। मैं तुझे मैसेज पर अपना एड्रेस भेज देता हूं। तू कोई ऑटो या टैक्सी लेकर वहां चला जा। यार थैंक यू, मैं पहुंच जाऊंगा, तू चिंता मत करना, मैंने उससे कहा। और फिर मैं शाम के 7 बजे तक उसकी सोसाइटी के गेट पर था। वॉचमैन ने मेरे दोस्त का नंबर लगाकर मुझसे बात करवाई। तब जाकर वॉचमैन ने मुझे फ्लैट की चाबी दी। मैं फ्लैट में पहुंचा तो स्विच दबाने पर लाइट नहीं जली। तब मैंने उसे फोन किया तो वो बोला, यार, वहां की लाइट ताली बजाने से जलती है, यहां तक कि टीवी पंखा ऐसी सब ताली बजाने से ही चलता है। मैं ठहरा, आलसी, बार बार उठने में आलस आता है मुझे, इसलिए मैंने सभी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजों में ताली सिस्टम करवा लिया है। खाना मैंने बनाकर रख दिया था, तू गरम करके खा लेना। और बाथरूम किचन के सामने है और बेडरूम किचन के बगल में, वहीं अलमारी में तौलिया वगैरह रखा है, तू इस्तेमाल कर लेना। मैं सुबह 7 बजे वापस आऊंगा। हाँ, मैं सब कर लूंगा, तू मेरी चिंता मत कर, मैंने ऐसा कहकर फोन रख दिया। फिर मैंने एक ताली बजाई तो लाइट जल गई और 2 ताली बजाने पर पंखा भी चलने लगा। फिर मैंने नहाया और टीवी खोलकर सोफे पर बैठ गया। इसके कुछ देर बाद मैंने खाना गर्म किया और खाकर फिर से टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते मुझे भयानक नींद आ गई, क्योंकि मैं सफर का थका हुआ था। टीवी यूं ही खुली रह गई। करीब आधी रात के वक्त किसी ने 3 ताली बजाकर टीवी बंद की तो मेरी नींद टूटी। मैंने सोचा, ताली किसने बजाकर टीवी बंद की? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था? मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी। लेकिन फिर मैंने वहीं सोफे पर बैठे बैठे एक ताली बजाकर लाइट जलाई। एक ताली से लाइट जलती थी, 2 ताली से पंखा चलता था, 3 ताली से टीवी और 4 ताली से एसी चलता था। मेरे एक ताली बजाने पर लाइट जल गई। तब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा, इसलिए मैं फिर से लाइट बंद करके सो गया। मुझे सोफे पर लेटे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि किसी ने फिर से एक ताली बजाकर लाइट जला दी। मैंने फिर इधर उधर देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा और मैंने फिर से एक ताली बजाकर लाइट बंद कर दी। लेकिन अब कुछ देर बाद किसी ने फिर एक ताली बजाकर लाइट जला दी, 2 ताली बजाकर पंखा चला दिया और 3 ताली बजाकर फिर से टीवी खोल दिया। टीवी की आवाज इतनी तेज थी कि मेरा सिर फटने लगा। फिर मैंने 3 ताली बजाकर टीवी बंद कर दी, लेकिन फिर किसी ने कुछ देर बाद 3 ताली बजाकर टीवी चला दी और 1 ताली बजाकर लाइट बंद कर दी। मैंने सोचा, ये इतनी देर से कौन सा खेल चल रहा है और मेरे साथ ऐसा खेल कौन रहा है? टीवी पर कोई कार्टून चल रहा था जहां एक टेडी बियर कमरे में उथल पुथल मचा रहा था, और अब वैसी ही उथल पुथल उस कमरे में भी होने लगी जिस कमरे में मैं था। टैडी जैसा जैसा टीवी पर कर रहा था तो वैसा वैसा इधर भी हो रहा था। वो टैडी टीवी में दराज खोलता तो कमरे की दराज भी खुल जाती। वो सोफे पर तकिया उठाकर फेंकता तो कमरे में रखे सोफे की तकिया भी हवा में उछल जाती। अब मैंने वहां से उठकर भागने का सोचा, क्योंकि मुझे अब बहुत डर लग रहा था। अब मैंने जैसे ही सोफे से उठने की कोशिश की तो मैं सोफे से उठ ही नहीं पा रहा था, और अचानक ही उस टीवी के टैडी के कमरे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। तो इधर भी ऐसा होने लगा और मैंने देखा कि एक भयानक हाथ ने उस कमरे का दरवाजा खोला। तो ऐसा इधर भी हुआ, किसी भयानक हाथ ने इधर भी बेडरूम का दरवाजा खोला। तब डर के मारे मैंने चीखना चाहा, लेकिन मैं चीख नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा गला दबोच रखा है। कुछ देर के बाद उसने मेरे गले पे से हाथ हटाया तो तब मेरी सांस में सांस आई, और फिर अचानक ही वो भयानक हाथ वाला इंसान काला सा लबादा पहने मेरे सामने आया। वैसा ही टीवी में भी हो रहा था। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर लीं, और जब कुछ देर बाद आंखें खोली तो ना तो टीवी में लबादे वाला शख्स था और ना ही मेरे सामने। फिर मैंने चैन की सांस ली और सोफे पर जैसे ही लेटने लगा तो वो शख्स मेरे सामने फिर से आ गया, और अब उसने अपने चेहरे से लबादे को हटाया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर मैं जोर से चिल्लाया और मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा मेरे सामने टीवी अब भी खुली थी और उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। टीवी में वो टेडी बियर भी मौजूद नहीं था, उसमें तो कोई फिल्म चल रही थी। फिर मैंने मोबाइल में समय देखा, सुबह के 4 दिखा रहा था। मतलब वो सपना था और मैं जाग उठा था।
लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि उस भयानक शख्स का लबादा वहीं कमरे के बाहर मौजूद था। और तभी अचानक मेरे पीछे कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। मैं तुरंत फ्लैट से भागकर बाहर आ गया। गेट के पास तब तक बैठा रहा जब तक कि मेरा दोस्त अपने ऑफिस से ना आ गया। और फिर मैं उस दोस्त के फ्लैट में दोबारा नहीं गया। उससे अपना सामान मंगवाकर मैं एक होटल में रहने चला गया। वो डरावनी रात जब भी मुझे याद आती है तो अब भी मेरी रूह कांप जाती है।